बेंगलुरु में आधी रात एक फेसबुक पोस्ट की वजह से जबरदस्त बवाल हुआ। लोग इस कदर भड़के कि कांग्रेस के विधायक के घर पर हमला कर दिया। ग्राउंड फ्लोर में आग लगा दी गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एमएलए को ही नहीं, पुलिस स्टेशन को भी दंगाइयों ने नहीं बख्शा। दो पुलिस स्टेशन और पर जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ हुई है, आग लगा दी गई है। पुलिस की गई गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया गया। रास्ते में जो भी मिला उसे जला दिया गया। इस हिंसा की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। तस्वीरों में विधायक के घर और थाने को जलाने वाले दंगाई भी नजर आ रहे हैं। हालात बिगड़े तो पुलिस ने फायरिंग भी की और पुलिस की फायरिंग में अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 60 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। दंगाइयों की तलाश चल रही है और पुलिस लगातार छापेमारी की कोशिश कर रही है। 100 से ज्यादा आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आधी रात भीड़ का नेतृत्व किसने किया? हालात इतने बेकाबू कैसे हो गए? देखिए हमारे संवाददाता टी राघवन की ये रिपोर्ट। फिलहाल हम मौजूद हैं कावल बायरसंद्रा इलाके में, जहां पर एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति का घर है। आप देखिए यही एमएलए का घर है। सबसे पहले जो वायलेंट मॉब है वो यहीं पर आई, क्योंकि ऐसी र्यूमर उड़ गई थी कि जो आरोपी नवीन है वो इसी घर में है और इस घर को आग के हवाले कर दिया गया। आप देखिए किस तरह से इस घर में जो भी जगह आप यहाँ पर नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, उसे पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया गया है। गनीमत ये थी कि एमएलए उस वक्त किसी फंक्शन में थे, इसलिए यहाँ पर वो या उनके घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे वो पीछे की तरफ भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। आप देखिए यहाँ पर जितने भी कमरे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर जलकर खाक हो गए हैं। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये पलंग है यहाँ पर, जो किस तरह से सामान जो घर का पड़ा हुआ है उसे यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, आग के हवाले किया गया। जहां जहां पर हमारी नजर जा रही है, ये देखिए ये एक कमरा है जहां पर बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद जो यहाँ पर मौजूद लोग थे वो इसी कमरे में आकर उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था, जिस वजह से वो सुरक्षित रह पाए। इस कमरे के अलावा जो भी जगह आपको इस घर में नजर आ रही है उसे पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर भी जो लोग पहुंचे थे, पुलिस के मुताबिक 300 से 400 लोग यहाँ पर आए थे और उनकी डिमांड थी कि जो आरोपी नवीन है उसको तुरंत उनके हवाले किया जाए। उनको ये खबर मिली थी कि नवीन को यहाँ पर रखा गया है। बाहर हम आपको इस घर से वापस लेकर चलते हैं, बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जैसे ही भीड़ यहाँ पर पहुंची है, किस तरह से उन्होंने इस पूरे इलाके को तोड़फोड़ की है, क्षतिग्रस्त किया। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल बगल में, विधायक के घर के बिल्कुल बगल में ये उनका पार्किंग लॉट है। यहाँ पर देखिए 2 गाड़ियों को पूरी तरह से जलाकर यहाँ पर खाक कर दिया गया है। इसके अलावा जो गैराज की तरह अगर हम आपको लेकर जाएं तो यहाँ देखिए एक गाड़ी को पहले उसको उल्टा किया है, उसके बाद उसमें आग लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर सड़क के बिल्कुल बाहर की तरफ जितने भी दुपहिया वाहन यहाँ पर पार्किंग में उस वक्त खड़े थे, इन सब गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जब यहाँ पर पहुंची पुलिस की टीम ने उस भीड़ से ये कहा कि नवीन को हिरासत में ले लिया गया है और वो पुलिस की कस्टडी में, उसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि वो केजी हल्ली या फिर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में होगा और यहाँ से और दूसरी जगह से भी मॉब इकट्ठा हुई और पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। आप देखें एमएलए के घर की बाहर तस्वीरें बहुत भयावह है। जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर आंखों के सामने नजर आ रही है उसे आग के हवाले कर दिया गया है। एमएलए का घर भी बाहर से पूरी तरह से जलाया गया है, एक पोर्शन को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया है। यही वजह है कि जो पुलिस है एक्शन में तुरंत आई है। कई सारे लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जो लोग विटनेस बनाए गए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उन सारे अपराधियों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस मॉब की आड़ में इस हिंसा को अंजाम दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि विवादित फेसबुक पोस्ट का आरोपी, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार पर, वो उनका नाम नवीन है। पोस्ट वायरल होते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और बेकाबू भीड़ ने विधायक के घर पर हमला कर दिया। तनाव को देखते हुए विधायक और पुलिस ने भीड़ से आरोपी पर सख्त एक्शन का वादा किया है। फिर भी भीड़ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आक्रोश की आग विधायक के घर से पुलिस थानों तक पहुंच गई। आत्मरक्षा की वजह से पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। बेंगलुरु के 5 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है। शहर के बाकी हिस्सों में धारा 144 लागू की गई है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं लेकिन नियंत्रण में है। अब आपको पुलिस थाने से इंडिया टीवी के हमारे संवाददाता टी राघवन की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां दंगाइयों ने पूरे थाने को तहस नहस कर दिया है।
फिलहाल हम डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए केएसआरपी की इस वैन में अभी भी जो टायर है उसमें आग लगी हुई है। ये जो एरिया है, आप इसको देखने से आपको अंदाजा लगेगा कि वायलेंस किस तरह हुआ था। लेफ्ट हैंड साइड में आप मेरे देख सकते हैं, ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है ये डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस की जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, आप देखिए ये पुलिस की केएसआरपी वैन है KA01G3920 पुलिस इसमें लिखा हुआ है। ये पुलिस की केएसआरपी वैन है जिसे आग के हवाले किया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और वैन है जिसे आग के हवाले किया गया। इस पुलिस स्टेशन के आसपास जितनी भी गाड़ियां थी उसे इस वायलेंट मॉब ने आग के हवाले कर दिया। आप देखिए पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो पुलिस अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी गाड़ियां यहाँ पर जो सीज व्हीकल थे वो थे, उन सबको आग के हवाले किया गया है। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी किस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ देखिए ये पुलिस की जो गाड़ी है इसको देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। यहाँ पर सारे इसके शीशे छितरे हुए हैं, लाइट्स को तोड़ दिया गया है। ये जो कम से कम बताया जा रहा है कि 300 से 400 की संख्या में लोग यहाँ पर अचानक आ गए। सूचना ये मिली कि जो आरोपी नवीन है उसे इस स्टेशन में सिक्योर करके रखा गया है। मांग की गई कि आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए। जब पुलिस ने रेसिस्ट किया, दरवाजों को लॉक कर दिया, उसके बाद भीड़ उग्र हो गई और यहाँ पर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिलहाल इस मामले में क्योंकि पुलिस के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स थी उसे डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन तक लोग पहुंचने, ये जो मॉब था, वायलेंट मॉब, ये पहुंचने नहीं दे रहा था। इस वजह से पुलिस को फायर ओपन करना पड़ा। तो देखा आपने, इस तरह से पुलिस ने फायर अप किया क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस स्टेशन को बचाने की जिम्मेदारी पुलिस वालों पर थी। आधी रात जब दंगाइयों की भीड़ बेंगलुरु को जलाने में जुटी हुई थी, उस वक्त कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एक मंदिर तक दंगाइयों के पहुंचने से इस पूरे वाकये को रोका, वरना इसका सांप्रदायिक रंग अपने आप में पूरे बेंगलुरु को जला सकता था। दंगाई मंदिर तक ना पहुंच पाए, इसके लिए एक ह्यूमन चेन बनाई गई और लोगों ने अपने आप को वहां सामने रखा। जाहिर सी बात है इसकी वजह से काफी फायदा हुआ। कावल बायरसंद्रा में जुनूनी भीड़ हर चीज को तोड़ फोड़ रही थी, आग के हवाले कर रही थी। ये एमएलए का घर आप देखिए, यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर, और वहां पर आगजनी की गई। लेकिन इसी समुदाय के कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस वक्त इस मंदिर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने देखा कि जुनूनी भीड़ एमएलए के घर से उनके दफ्तर की तरफ बढ़ रही है, दफ्तर के बीच में ये मंदिर पड़ता है, यहाँ पर इस मंदिर के बाहर उन युवकों ने एक ह्यूमन चेन बनाई, मानव श्रृंखला बनाई, ताकि जो लोग बरगलाए हुए हैं वो इस मंदिर को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हिंसा हुई है। कावल बायरसंद्रा, केजी हल्ली, डीजे हल्ली, इन सब जगह पर जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। लेकिन इस आगजनी और हिंसा के बीच एक तस्वीर इस मंदिर के बाहर से भी सामने आई, जिसमें इसी समुदाय के युवकों ने इस मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इंसानियत अभी कम से कम हिंदुस्तान में मरी नहीं है, वरना एक बहुत बड़ा हादसा, एक नया आयाम हो सकता था बेंगलुरु हिंसा का। बेंगलुरु की भीड़ को आखिरकार किसने भड़काया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने एसडीपीआई के कर्नाटक के प्रवक्ता मुजम्मिल पाशा को हिरासत में लिया है। एसडीपीआई के प्रवक्ता मुजम्मिल को हिरासत में लिया गया, मुजम्मिल पाशा को। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी टी राघवन। राघवन, सबसे पहले तो एसडीपीआई के इस प्रवक्ता को हिरासत में लेने का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि जानबूझकर हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई है?
जी देखिए अजय जी, खुद सीएम ने इस बात के संकेत दिए हैं कि मॉब के बीच में कुछ लोगों ने प्लानिंग के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया है। जो अपडेट हमारे पास है उससे ये पता चलता है कि जो एसडीपीआई के स्टेट स्पोक्सपर्सन हैं मुजम्मिल पाशा, उनको कस्टडी में लिया है पुलिस ने। और ये बताया जा रहा है कि मुजम्मिल पाशा वो शख्स है जिसने नवीन के खिलाफ शिकायत देने के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन वो पहुंचा था। लेकिन बाद में अब ऐसा कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि हो सकता है कि मॉब को इंस्टिगेट करने में उसकी कोई भागीदारी रही हो, इसीलिए पूछताछ की जा रही है। अजय जी, एक और छोटा सा सवाल, मेरे पास वक्त जरा कम है, लेकिन राघवन ये बताइए कि लोग जानते हैं कि आज अगर आप इंटरनेट पर कुछ भी या सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हैं, धारा 66A के तहत आपके ऊपर पूरी कार्रवाई हो सकती है। भीड़ इतनी उत्तेजक कैसे हो गई कि इतनी हिंसा हो गई? जी बिल्कुल, यही बात लगातार पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। खुद सीएम ने कहा है कि अगर आपको किसी के खिलाफ शिकायत करनी है तो उसके लिए पुलिस थाना मौजूद है, आप आइए शिकायत कीजिए। पुलिस थाने को तोड़ना, लूटपाट करना, आगजनी करना, ये सब जो है वो बिल्कुल कानून के दायरे के बाहर है। यही वजह है कि हम बहुत तेजी से एक्शन होता हुआ देख रहे हैं। जैसे आपसे हमारी बात हो रही है, अब तक जो जानकारी हमें मिल रही है 150 के तकरीबन जो लोग इस दंगे में शामिल थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अजय जी, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है, इस पूरे वाकये पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने इस आग को हवा देने की कोशिश की है, किन लोगों ने इस हिंसा को भड़काई है। यह तय तक पहुंचना अपने आप में बड़ा आवश्यक है। बने हमारे साथ, तो एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं और फिर आपको दिखाएंगे राजस्थान में सरकार तो बच गई, लेकिन पायलट और गहलोत के बीच क्या कोल्ड वॉर थमेगा?